तो हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द जो फूड खाते हैं वो प्लांट से ही आता है। तो चलिए हम लोग जो है इसको बिना टाइम गवाए हुए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पहली जो बात है वो है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, कि आखिर न्यूट्रिएंट्स है क्या। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स है एक्चुअल में जो भी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग खाते हैं रोटी चावल ये सारा चीज, उससे हम लोगों को अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वाटर हो सकता है, विटामिन, मिनरल्स और फैट भी हो सकता है। तो ये सारा जो है ये सब कंपोनेंट ऑफ फूड है और यही कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो सीधे भाषा में हम लोग बोला जाए तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया कि द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इन्हें ही न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पिज्जा है, इसको किसी ने खा लिया तो उसमें ये सारा चीज तो हो ही सकता है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लिया। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन ये दोनों में डिफरेंस होता है। न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ कि जो कि टेकिंग ऑफ फूड, जैसे ये बच्ची ये बर्गर खा रही है तो ये खाना को ले रही है तो ये न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी के अंदर डाल ली, अभी ये न्यूट्रिशन नहीं हुआ। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जब बॉडी में ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। तो एक हम लोगों ने सीखा कि कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और सेकंड जो हम लोगों ने बात की कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जब खाना हमें हजम हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी में, तो उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। तो मैंने ये दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया आपको, न्यूट्रिएंट का और न्यूट्रिशन का। तो इसे आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास कि व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, कि आखिर हम लोगों को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्या चीज हम लोगों को मिलता है न्यूट्रिशन। तो सिंपल है कि जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं। पहली बात है कि वो जो है आदमी ग्रो करना चाहता है, या अगर कोई डैमेज है उसको रिपेयर करना चाहता है, बिल्ड होना चाहता है। तो इस तरीके के कई तरह के रीजंस की वजह से हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि पहला बात हम लोगों ने करा कि ये जो है बिल्ड करने के लिए काम आता है, ग्रो के लिए, रिपेयर के लिए और हमें एनर्जी देने के लिए। तो ये सारे चीजों के लिए जरूरत होती है हमें न्यूट्रिएंट्स की। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि कितने प्रकार से हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कर सकते हैं। तो पहला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटो जैसा कि नाम है इसी का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से ही अपना जो है न्यूट्रिशन करता हो। तो वह उसी दो शब्द से बना है, ऑटो एंड ट्रॉपिक। तो ट्रॉपस का मतलब नॉरिशमेंट यानी कि अपना पोषण करना, तो ये दोनों शब्द से मिला के बना ऑटोट्रॉपिक। यानी कि सिंपल शब्दों में यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन करें तो यही बोल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से ही प्रिपेयर करता हो, उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। तो ये कैसा हो सकता है, तो ये ग्रीन प्लांट मोस्टली। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोग के पास हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर, जो कि किसी पे डिपेंड करे। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो ग्रास है ये रैबिट खाता है, और रैबिट को जो है ये लोमड़ी यानी कि वुल्फ जो है वो खा जाता है। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी दिखा रहा है, यानी कि अगर खरगोश जो है वो जो है घास खा रहा है और जो लोमड़ी है वो खरगोश को खा रहा है, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे खरगोश और लोमड़ी। तो इसीलिए कहा गया इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि जो फूड कंपोनेंट को खुद से बना नहीं पाए
उसे ही हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ओन फूड का मतलब क्या हुआ, सोर्स। जैसे कि ये प्लांट है, इन्वायरमेंट से चीजें ले रहा है और ये अपने लिए खाना प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पे जो एनिमल है या जो ह्यूमंस है, ये लोग जो है प्लांट को अपना खाना बना रहे हैं या फिर एनिमल को बना रहे हैं, यानी कि हम लोग या तो प्लांट पे डिपेंडेंट है और नहीं तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह का जो मोड होगा उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। तो यहाँ पे भी मैंने ये दे दिया है आपको सारा ही कि डेफिनेशन, वही जो हम लोगों ने बात करी कि खुद से खाना जो बना ले, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ले, उसे ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। हेट्रो का मतलब हो गया कि जो दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, उसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इतना ही बातचीत कर लिए तो आखिर प्लांट जो है वो खाना बना कैसे रहे, क्या रीजन है, कैसे है कि ये प्लांट खुद से ही खाना बना ले रहा है, क्यों हम लोगों ने इसे डेफिनेशन में रखा कि भाई ये खुद से बना रहा है। तो आइए हम लोग इस चीज को बड़े आराम से देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहली बात है कि ये खाना कैसे बना रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बना रहा है। तो फोटो का मतलब लाइट, जो ऐसा गतिविधि जो कि लाइट के प्रेजेंस में चलता हो, तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स दिखाए मैंने, फोटो और सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना, यानी कि कई सारे कंपोनेंट्स को मिला के अपना जो है लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने को ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट है वो कैसे खाना बनाता है। तो पहली चीज हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर मान लो कि कोई घर में खाना बना रहा है तो उसे क्या क्या चाहिए होगा। तो उसे नंबर 1 चीज चाहिए होगा, मान लो कि वो रोटी बनाना चाहता है तो उसे आटा चाहिए। ठीक है, आटा को डॉ बनाने के लिए, गूंथने के लिए पानी चाहिए। तो ये सब चीज क्या हो गया, उसका इंग्रेडिएंट हो गया। तो ऐसे ही जो है ये जो प्लांट है इसका इंग्रेडिएंट क्या है, तो नंबर 1 लाइट, इसको लाइट चाहिए। सेकंड जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो है इसको चाहिए, क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल। और क्लोरोफिल तो इसके लीव्स में यानी कि इसके बॉडी में प्रेजेंट होता ही है। तो ये सब चीज का कंबाइन करता है ये लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए कहा गया फोटोसिंथेसिस। अब इसी को और थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको लाइट मिला सन से और इन्वायरमेंट से इसने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसके लीव्स ने ले लिया। जैसे हम लोग का नाक है कि हम लोग सूंघते हैं और वो बॉडी में एयर जाता है और फिल्टर हो जाता है। सेम वे में जो प्लांट्स है इनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी इतना जान लें कि ये स्टोमेटा जो है हम लोग के पास जैसे नाक है वैसे ये स्टोमेटा जस्ट लाइक प्लांट के पास है, जो कि एयर का इन और आउट कराता है। तो वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट के अंदर चला गया। ठीक है, और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट था इसका पानी। तो पानी मिल गया इसको सॉइल से, सॉइल के अंदर जो हम लोगों ने पानी डाला, और ये जो है इसका जो रूट्स है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है और चारों तरफ फैल जाता है बॉडी के अंदर। और जो ये लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, इसका काम है सनलाइट को कैद कर लेना, उसमें अपने आप में रख लेगा। यानी कि सनलाइट जो क्लोरोफिल क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है लीव्स के अंदर, और वो हीट मिल गया उसको, जैसे हम लोग गैस यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम वे में ये इसको इस्तेमाल कर रहा है। और इन सब चीज का पूरा करके जो है ये जो प्लांट है ये अपना खाना बना लेता है। तो इसी का एक छोटा सा बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है जो बहुत इजी है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बात की है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, वाटर है और सनलाइट। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में मिक्सअप हुआ। ठीक है, और क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। इसके बॉडी में कैसे जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी से आउट कर रहा है। ठीक है,
तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। तो CO2 का यहाँ पे जो है ये हम लोग जानते हैं कि ये सिंबल होता है CO2, और ये वाटर H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, और ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिखते हैं O2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इतना कुछ देखा, स्टोमेटा के बारे में बात करा, तो क्या है भाई ये स्टोमेटा? तो देखे कि ये जो लीफ है इसका टाइनी पोर है, अभी मैं बात कर रहा था। तो ये जो स्टोमेटा है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और यही इन और आउट होता है। यहाँ पे ये जो हम लोग रीजन देख रहे हैं यही बंद और खुलता है, इसलिए मैंने कंपैरिजन किया था कि जैसे हम लोग का नाक बंद खुल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कि ये जो है उसी के जैसा है कि उसके सांस लेता है, तो वैसे प्लांट भी सांस लेता है। तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग को बन के आता है क्वेश्चन, कि आखिर प्लांट का कलर ये ग्रीन ही क्यों होता है? क्या रीजन है कि ये ग्रीन है और ये सब जो है ये मल्टी कलर है? तो कैसे हो रहा है ये सारा चीज? तो यहाँ पे हम लोग इसको समझने के लिए कि आखिर प्लांट का कलर जो है अलग अलग क्यों होता है, क्या रीजन है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्केच पेन देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, स्केच पेन हो गया। तो स्केच पेन के अंदर अलग अलग जो है कलर है, जैसे ये ग्रीन है, ये ब्लू है, रेड है, पिंक है, येलो है, तो अलग अलग उसके अंदर क्या है, कलर डाला हुआ है, उसी से हम लोग लिख रहे हैं। सेम वे में जो है प्लांट के अंदर जो है वो होता है पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल हम लोगों ने जैसे बोला, जो क्लोरोफिल है उसका अलग अलग पिगमेंट होगा, पिगमेंट यानी कलर होगा, ठीक है। तो यही जो पिगमेंट जिस कलर का होगा प्लांट का पत्ता वैसा ही हम लोगों को दिखाई देगा। तो ग्रीन प्लांट में मोस्टली पिगमेंट क्या है, ग्रीन कलर का है, इस वजह से हम लोगों को ग्रीन कलर दिखाई देता है। और ये जो येलो वाला देख रहे हैं इसके अंदर येलो कलर का पिगमेंट है, तो ये येलो दिखता है, तो यही इसमें रीजन रहेगा। और एक चीज हम लोगों को यहाँ पे समझ लेनी है, वो है कि क्लोरोफिल, जिस भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही अपना फूड खुद से बना सकता है। जो प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो क्या है, ग्रीन है। सेम वे में जैसे कि अगर हम लोग इससे लिखें तो पेपर पे लिखे तो ग्रीन ही लिखा जाएगा, क्योंकि इस स्केच पेन का कलर ग्रीन है, अंदर से जो इसमें इंक भरा हुआ है वो ग्रीन कलर का है। वैसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट यानी क्लोरोफिल का कलर जो होगा, अगर वो ग्रीन होगा तो वो प्लांट ग्रीन दिखाई देगा, अगर वो येलो होगा तो वो येलो होगा, और मल्टी कलर होगा तो मल्टी कलर होगा।